हेलो दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से एक बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है क्योंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने एक नया नोटिफिकेशन अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया हुआ है, जिसमें इन्होंने जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन था इसे रीओपन कर दिया है। इसके लास्ट डेट को रीओपन कर दिया गया है 21 फरवरी 2025 तक आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। हम इस वीडियो में आज इसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन को समझेंगे। हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से डिपार्टमेंट से वैकेंसियाँ थी इससे संबंधित जो इंस्ट्रक्शन है, सारी चीजें हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ देखेंगे कि जो टोटल पोस्ट थे वो कौन कौन से थे, क्या सैलरी है, क्या लास्ट डेट, सभी कुछ इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी आप लोगों के लिए काफी अच्छी खबर है राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो फिलअप नहीं कर पाए थे। 5 से 6 ऐसे कैंडिडेट का मुझे खुद ही मैसेज आया हुआ था इसके लास्ट डेट से संबंधित। अभी उन लोगों के लिए ये गुड न्यूज़ है क्योंकि अब आप लोग 21 फरवरी तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। काफ़ी लंबा समय आप लोगों को मिल गया है। चलिए इनके नोटिफिकेशन में चलते हैं और सारे इंस्ट्रक्शन को अच्छे से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से पोस्ट पर यहाँ इससे पहले आवेदन मांगे गए थे। तो यहाँ पर मेडिकल फील्ड की पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा गया था, जिसमें ब्रांड स्पेशलिटी यानी कि जो आप लोगों की कैटेगरी है उसमें मनोरोग से 3 पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा गया था। शिशु अवधि यानी पेडियाट्रिक में यहाँ पर आवेदन मांगे गए थे। इसके बाद जीरियाट्रिक्स मेडिसिन में यहाँ पर 2 सीटें थे। रेस्पिरेटरी मेडिसिन में 1 पोस्ट था। जनरल सर्जरी से 36 सीटें थे। उसके बाद आर्थोपेडिक्स में 18 सीटें थे। फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट से यहाँ पर 6 सीटों पर आवेदन मांगे गए थे। नेत्र या फिर एप्थेल्मोलॉजी से यहाँ पर 6 सीटों पर एप्लीकेशन मांगा गया। रेडिएशन एंड एक्नोलॉजी से यहाँ पर आप 6 सीटों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन कर सकते थे। एंटोराइनो में यहाँ पर 5 सीटों पर आवेदन मांगा गया था। इसके बाद एनेस्थेसियोलॉजी से आप लोगों को 27 सीटों पर एप्लीकेशन आपसे मांगे गए थे। रेडियो डायग्नोसिस में 34 सीटें थे। डर्मेटोलॉजी में यहाँ पर 4 सीटों पर आवेदन मांगे जा रहे थे और जनरल मेडिसिन में 45 सीटें। ट्रामेटोलॉजी एंड सर्जरी में 1 पोस्ट पर आवेदन मांगे गए थे। पेडियाट्रिक सर्जरी में 4 सीटें थी। प्लास्टिक सर्जरी में यहाँ पर 5 सीटों पर आवेदन मांगे गए थे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। मेडिकल एक्नोलॉजी में यहाँ पर 9 सीटें थे। इसके बाद सर्जिकल एक्नोलॉजी से यहाँ पर 10 सीटें थे। यूरोलॉजी से 6 सीटों पर आवेदन मांगे गए थे। कार्डियोलॉजी में 3 सीटों पर आवेदन मांगे गए थे। गैस्ट्रो में 7 सीटें थी। इसके बाद सर्जिकल गैस्ट्रो में यहाँ पर 11 सीटों पर आवेदन मांगा गया था। न्यूरोलॉजी में 9, नेफ्रोलॉजी में 8, न्यूरोसर्जरी में 13, नियोनेटोलॉजी में 3, क्रिमिनल एमिनोलॉजी में यहाँ पर 1 पोस्ट पर आवेदन मांगा गया था। पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी से 1 पोस्ट है। वायरोलॉजी से 1 पोस्ट है। पीडियाट्रिक कार्डियोथोरेसिस एंड वर्कुलर सर्जरी में यहाँ पर 1 पोस्ट पर आवेदन मांगे गए थे। और यहाँ पर इन सभी को मिलाकर तकरीबन 328 सीटों पर आपसे एप्लीकेशन फॉर्म मांगा गया था, जिसके लिए एक नया नोटिफिकेशन इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश किया हुआ है, जो कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से आया हुआ है 10 फरवरी 2025 के डेट में। यहाँ पर इतने जो 228 पोस्ट हैं, इनमें से आयोग ने चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए सहायक आचार्य की न्यूक्लियर जो मेडिसिन का पोस्ट है, जिसमें तकरीबन कुल मिलाकर 80 सीटें हैं, और एंडोक्रिनोलॉजी का जो पोस्ट है, इन सभी विशेषताओं को क्रमशः 1 और 3 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे, जिसमें आपको नोटिफिकेशन में मैंने ऊपर बताया जो पोस्ट थे उसमें कितनी सीटें थी, किस डिपार्टमेंट का नाम और साथ ही साथ उसका पोस्ट की संख्या मैंने आपको ऊपर बताई। उसमें से मेडिसिन का जो डिपार्टमेंट है और एंडोक्रिनोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है, जिनमें एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए थे, विभिन्न विभाग द्वारा पदों की संख्या में 50% से अधिक वृद्धि किए जाने के फलस्वरूप उक्त पदों को अब दिनांक 12/2/2025 से लेकर यानी कि 12 फरवरी 2025 से लेकर 21 फरवरी 2025 तक आप इसे पुनः ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। यानी कि आपका जो पहले जो यहाँ सीटें थी, उन सीटों को अभी 50% और बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर मेडिसिन और एंडोक्रिनोलॉजी से जो पोस्ट थे, उनकी संख्या का 50% और इस आयोग के द्वारा इनकी सीटें बढ़ा दी गई है। तो अब इसकी वजह से अभी फिर से इसका जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल है वो ऑन कर दिया गया है। आप 12 फरवरी 2025 से लेकर 21 फरवरी 2025 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म
पुनः आवेदन कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद जो भी आवेदन प्रक्रिया है, साथ ही साथ संशोधन जो वर्गवार वर्गीकरण रहेगा, इन सभी से संबंधित या कोई अन्य सूचना से संबंधित जो भी इंस्ट्रक्शन रहेंगे, अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जारी शुद्धि पत्र यानी कि जो नई विज्ञप्ति रहेगी उसका अवलोकन करके कर सकते हैं। तो ये लोक सेवा आयोग की तरफ से काफी अच्छी खबर है। अगर आप लोगों ने अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वो 328 सीटों की जो वैकेंसी थी इसे फिलअप नहीं किया है तो आपके लिए फिर से इसका ऑनलाइन पोर्टल ऑन कर दिया गया है। अब आप इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो दोबारा फिलअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।